हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पहल। एंड आज हम हमारी नाइन्थ थ्योरी पे प्रोसीड करेंगे, दैट इज लव शुड ऐड टू योर लाइफ, इट शुड नॉट रिप्लेस इट। ओके, सो इस पे आगे प्रोसीड करने से पहले अगर आपको वीडियो से हेल्प आउट मिल रही है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। एंड अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हो। हमारा मैसेज ऑलरेडी है डिस्क्रिप्शन पे हमारे चैनल के, आप हमें टेक्स्ट कर सकते हो एंड विल कनेक्ट यू बैक। ओके, सो हम प्रोसीड करते हैं हमारी नाइन्थ थ्योरी, दैट इज लव शुड एड वैल्यू इन योर लाइफ, इट शुड नॉट रिप्लेस इट। यस, सो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है प्यार के अंदर खो जाना, लूजिंग योर सेल्फ इन योर रिलेशनशिप, जो बहुत कॉमन है। और ये चीज़ दोनों की तरफ से है। इसमें मैं ये नहीं बोलूँगी कि फीमेल्स की साइड से ज़्यादा है या मेल्स की साइड से ज़्यादा है, वो दोनों की तरफ से ही ज़्यादा होती है। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, जब आप एक रिलेशनशिप में जाते हो ना, तो आप उस टाइम पे दोनों ही इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि यू स्टार्ट लूजिंग योर सेल्फ। और जब आप खुद को लूज़ करना स्टार्ट करते हो एंड देन अगर दोनों में से एक भी पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज़ होना स्टार्ट हो जाती है, तो फिर वो गैप मेंटेन करना स्टार्ट करता है, जिस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती है। ओके, सो आप एक रिलेशनशिप में रहो, स्टार्टिंग से ही इस चीज़ का ध्यान रखो और आप एक रिलेशनशिप में रहो कि वो रिलेशनशिप आपकी आइडेंटिटी का पार्ट होना चाहिए, लेकिन वो रिलेशनशिप आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं बननी चाहिए, आपकी लाइफ की आइडेंटिटी नहीं बननी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हो आई लव यू, इट्स ओके, इट्स फाइन, आपने बोला आई लव यू, बट उसके साथ साथ कीप दिस थिंग इन योर माइंड ऑल्सो कि आई लव यू, बट I also have my hobbies, my friends, my goals and there are the many things to do, तो वो भी मेरे लाइफ का पार्ट है। तो मैं इस रिलेशनशिप के साथ साथ उसको भी आगे प्रोसीड करूँगा एंड दिस इज़ द ओनली साइन ऑफ द हेल्दी रिलेशनशिप। अगर आप ये चीज़ रखते हो, ऐसा नहीं है। वो अनहेल्दी रिलेशनशिप कब बन जाता है? जब आप अपने आप को पूरा उस रिलेशनशिप में लूज कर देते हो। आपके लिए सिर्फ आई लव यू ही आपकी लाइफ बन जाता है। फिर आपके गोल्स, आपके और भी एरियाज, आपके फ्रेंड्स, आपके और भी जितने भी आपकी लाइफ के जो भी पार्ट्स हैं उनको आप साइड कर देते हो। तो वो एक बहुत बड़ा पार्ट मैटर करता है कि आप अपने आप को पूरा रिलेशनशिप के अंदर मत लूज करो, ठीक है? क्योंकि अगर ये होने लग जाता है ना, तो वो रिलेशनशिप शैटर्ड होने लग जाता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि इनमें से फिर एक को भी रियलाइज़ होता है ना, वो थोड़ा सा डिस्टेंस नहीं मेंटेन करता है। फिर वो क्या करता है, वो अपने काम पे थोड़ा सा ध्यान देने लग जाता है। तो उस केस में सामने वाले को लगता है कि ये मेरे से डिस्टेंट बना रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो एक्चुअली खुद के काम पे फोकस कर रहा है। बट द थिंग इज़ दैट वहाँ पे रॉन्ग कॉन्सेप्ट ये हो जाता है कि फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द बिगनिंग, अगर आप उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखो ना कि आप अपने रिलेशनशिप के साथ और चीज़ों पे भी ध्यान दो, तो वो एक कंसिस्टेंसी हेल्दी वे में बनी रहती है। लेकिन होता क्या है, मोस्टली मैं 99% ये चीज़ कहूँगी कि कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट होता है ना, तो स्टार्टिंग में दोनों इतना इन्वॉल्व हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे अपने गोल्स पे ध्यान देने लगते हैं। तो उसमें फिर रिलेशनशिप हमेशा ख़राब ही होता है। दैट इज़ द रीज़न कि 100% बोलूँगी कि ये रिलेशनशिप्स इसलिए फेल होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, इनसिक्योरिटीज़ होती है और बहुत भी भतेरों तरीके की चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो स्टार्टिंग से ही आप वो चीज़, वो स्पेस मेंटेन रखोगे तो अच्छी बात है। और इसमें दोनों को, इसमें मैं इस बार सिर्फ मेल या फीमेल की तरफ से नहीं बोलूँगी, इसमें मैं दोनों को बोलना चाहूँगी कि दोनों को एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दोनों को ये समझना चाहिए कि हमारे अलावा भी सामने वाले के पास काम है। इनफैक्ट एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए, उनके काम के लिए। सिर्फ प्यार व्यार की बातें नहीं होती है, डोंट बी दैट लैला मजनू टाइप, सिर्फ वो ही नहीं होता है। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो आप आपकी ग्रोथ पे भी काम करोगे। आप आपका जो भी पर्टिकुलर आपका बिजनेस है, जॉब है, या जो भी आपका वर्किंग एरिया है, उससे रिलेटेड भी बात करोगे। एंड इमोशनल अवेलेबिलिटी जहाँ ज़रूरत है तो वो भी रहोगे। तो ये होता है एक बिल्कुल स्टेबल, पूरा परफेक्ट हेल्दी मिक्स ऑफ रिलेशनशिप कि सब चीज़ों का बैलेंस करके चल रहे हो। और एक चीज़ मैं लास्ट में ये कहना चाहती हूँ कि हर एक रिलेशन
दो कंप्लीट इंसानों से ही बन सकता है। अगर दो इनकम्प्लीट इंसान इस रिलेशनशिप में रहेंगे, एक किसी भी रिलेशनशिप में रहेंगे, वो रिलेशनशिप खराब भी होगा। तो इसका मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कंप्लीट और इनकम्प्लीट का मतलब क्या है। इस पर मैं पूरा डिटेल में बाद में भी वीडियो बनाऊंगी। पर कंप्लीट और इनकम्प्लीट से मेरा मतलब है कि अगर आप खुद में कंप्लीट हो तो आप एक दूसरे के कंप्लीशन में और पर्क ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर दो इंसान खुद ही अपने आप के अंदर इनकम्प्लीट है, वो पूरा दूसरों पे डिपेंडेंट है कि यार मेरी खुशी, मेरा प्यार, मेरी वर्थ दूसरों के हिसाब से ही डिसाइड होगा, तो दैट इज़ द इनकम्प्लीशन। मतलब आप अपने अंदर ही इनकम्प्लीट हो। तो वो रिलेशनशिप ना ख़राब ही होता है जब आप अपनी खुशी दूसरों में देखने लग जाते हो। और जब आप पूरा कंप्लीट पैकेज होते हो, आपको पता है यार मेरी रिस्पेक्ट मुझे करनी है, मेरा ध्यान मुझे रखना है, मेरी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, और मुझे प्यार करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सामने वाले इंसान से पहले मेरी खुद की है। जब आप ये चीज़ें समझने लग जाते हो ना, सो दैट इज़ अ कंप्लीट पर्सन। और अगर आप कंप्लीट पर्सन हो तो आप स्टार्टिंग से ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो इंस्टेड ऑफ लूजिंग योरसेल्फ फुली इनटू अ रिलेशनशिप। ओके, तो आई थिंक ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो मैंने कवर कर लिया है इस थ्योरी में। एंड आपको बहुत हेल्प आउट मिलेगी इस वीडियो से। अगर आपको कहीं ना कहीं कुछ लैक हो रहा हो तो आपको समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम थी जो लैक हो रही है। एक दूसरे को ब्लेम करना बंद कर दोगे। ओके, सो गाइज अब हम हमारी नेक्स्ट थ्योरी के साथ मिलेंगे कल। हमारी लास्ट थ्योरी है टुगेदरनेस की। आई थिंक आपको इन वीडियो से हेल्प आउट तो मिल ही रही होगी। और अब अपना ध्यान भी रखिए, लव योरसेल्फ फर्स्ट। फिर हम कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट थ्योरी के साथ। मैं आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।